नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस ज्ञान वाहिनी चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं की पहली कविता चांदनी रात। प्रस्तुत कविता को लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई थी। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इनकी सभी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं और नारी के प्रति करुण भावना से ओतप्रोत भरी हुई है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि। प्रस्तुत पद्यपाठ चांदनी रात यह काव्यांश मैथिली शरण गुप्त जी के खंड काव्य पंचवटी से लिया गया है और इस कविता में प्रकृति की सुंदर छटा का सुंदर रूप यहाँ पर दिखाई देता है। चांदनी रात का मनोहारी और माधुर्यपूर्ण वर्णन अब हम इस कविता के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलो देख लेते हैं चांदनी रात। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। सुंदर से दिखने वाले चंद्र की चंचल सी किरणें सभी जल थल और नभ में खेल रही है, क्योंकि यह किरणें जो है चंद्रमा की वह स्वच्छ ऐसी दिखाई देती है। चंद्रमा का निर्मल और स्वच्छ प्रकाश पृथ्वी पर और पूरे नभमंडल में फैल गया है और सभी नभमंडल को यह किरणें प्रकाशमान कर रही है। पुलक प्रगट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इस वक्त पृथ्वी पर हरी भरी घास उगाई है। लगता है कि हरी भरी घास की नोकों से पृथ्वी ही अपनी खुशी प्रकट कर रही है और इसी वक्त मंद मंद हवा के झोंके बह रहे हैं। तभी ऐसा लगता है कि सभी पेड़ पौधे भी यह दृश्य देखकर खुश हो गए हैं और अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हैं। यह चंद्र और चांदनी का प्रकाश बहुत ही सुंदर है, निर्मल है। सभी दिशाएं इस वक्त निस्तब्ध हैं, यानी शांत है। कोई कहाँ से आवाज़ नहीं है। सभी ओर मंद मंद सुगंध लगता है फैला हुआ है। कोई भी दिशा इस वक्त ऐसी नहीं है कि वह सुंदर नहीं। तो यह दृश्य देखकर लगता है कि प्रकृति का आनंद सभी ओर फैला हुआ है। सभी दिशाएं इस आनंद से भरी हुई हैं। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। कवि मैथिली शरण गुप्त जी इस वक्त कहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। रात्रि रूपी नटी के सारे क्रियाकलाप अभी तक आज तक पहले से लेकर आज तक जैसे के तैसे ही चल रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ शांत और एकांत भाव से चलता है। कोई कोलाहल नहीं सुनाई देता है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। गुप्त जी
चांद और तारों की तुलना मोतियों से करते हैं। जब रात्रि के वक्त सभी लोग सो जाते हैं तब पृथ्वी आकाश में चांद और तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। सभी ओर मोती फैल जाते हैं और जब सवेरा होता है तो लगता है कि सूर्य इन सभी मोतियों को एक एक करके चुन चुन के बटोर लेता है और जब उजाला हो जाता है ऐसे वक्त यह सब चांद और तारे लुप्त हो जाते हैं और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। सुबह होने पर रवि यह जो बटोरे हुए चांद और तारे रूपी मोती अपनी विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है। मतलब शाम होने के बाद रात में चांद और तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और फिर मोतियों का आभास होने लगता है और इससे रात्रि का सौंदर्य और खुलता है। रात्रि की कालिमा प्रकाशमान होने लगती है और रात्रि का नया रूप हमारे सामने छलकता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। पंचवटी का मतलब है 5 वट वृक्षों के बीच में, 5 वट वृक्षों की छाया में घास फूस और पत्तों से छप्पर वाली बनी झोंपड़ी है और इस झोंपड़ी के सामने एक साफ सुथरी और सुंदर ऐसी शिला है। उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला धनुष्य बाण वाला निडर योद्धा बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धरनोर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कवि कहते हैं पूरा संसार जब रात्रि के समय सो जाता है, आराम करता है, इस वक्त इस स्वच्छ और सुंदर शिला पर एक धनुषधारी वीर कौन है जो रात्रि के समय में जाग रहा है, पहरा दे रहा है। उसका सौंदर्य कामदेव सा लगता है, कोई सन्यासी जैसा यह आदमी है जो स्वच्छ शिला पर पंचवटी के सामने बैठकर पहरा दे रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।